नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, हम तैयारी कर रहे थे 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसके अंतर्गत हमारा आज का दिन है डे 7। 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी विषय गणित, जिसमें हम 6 क्लास से पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ सवाल लेके उनका अभ्यास किया था। आज हम डे 7 7वें दिन के अंतर्गत भी हम कुछ सवाल लेके उनका हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी शुरू करते हैं और हल करते हैं आज के कुछ सवाल। सवाल नंबर पहला, राजस्थान के झालावाड़ के एक विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत रोपे गए पौधों में पंद्रह प्रतिशत जामुन के पौधे हैं। 15% जामुन के पौधे हैं। यदि कुल पौधों की संख्या 160 हो तो जामुन के पौधों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका सवाल है कि राजस्थान के झालावाड़ के एक विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत रोपे गए पौधों में 15% जामुन के पौधे हैं। कितने हैं? 15% जामुन के पौधे हैं। यदि कुल पौधों की संख्या 160 हो तो जामुन के पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों, इसे हम हल करते हैं। कुल पौधे कितने हैं? कुल पौधे हैं 160। कितने हैं? 160 पौधे कुल है। अब उनमें से जामुन के पौधे कितने हैं? जामुन के पौधे कितने हैं? 15%। जामुन के पौधे हैं 15%। तो विद्यार्थियों, में जामुन के पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात करेंगे जामुन के पौधों की संख्या। तब कुल पौधे 160 है, 160 का 15% हम ज्ञात करेंगे। 160 का 15%, ये हमें ज्ञात करना है। 160 का 15% कैसे ज्ञात करेंगे? 160 का की जगह गुणा 15%, यानी 15/100। 100 में से कितने? 15, तो 15/100। इसे हल कर देंगे तो जामुन के पौधों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 0 से 1 0 काट देंगे। 5 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 के पाड़े से 16 कट रहे हैं। 2 अट्ठा 16, 8 का गुणा 3 से करेंगे। 8 तिया 24। जामुन के पौधे कितने आ गए? अतः जामुन के पौधों की
संख्या कितनी आ गई? 24 पौधे। ये किसके हो जाएंगे? जामुन के पौधे हो जाएंगे। और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जामुन के पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 प्राप्त हो जाएगी। हमने 160 का 15% ज्ञात किया तो कितना आया? 24, अर्थात जामुन के पौधों की संख्या कितनी आ गई? 24। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप इन सवालों का अभ्यास करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हम दूसरा सवाल हल करते हैं। आप साथ साथ हल करते जाएं और अभ्यास करते जाएं, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम बेहतर बन सकते हैं, गणित को इजीली समझ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज का सवाल नंबर दूसरा। एक छात्र को गणित में 10 अंक मिले। एक छात्र को गणित में 10 अंक मिले। यदि यह 40% है, यदि यह 40% है तो बताइए गणित की परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो बताइए गणित की परीक्षा का पूर्णांक कितना है? हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, एक छात्र को गणित में 10 अंक मिले यदि यह 40% है, यानी ये 10 जो अंक मिले वो कितना प्रतिशत है? 40% है। तो बताइए गणित की परीक्षा का पूर्णांक कितना है? चलिए विद्यार्थियों, इसे हम हल करते हैं। अंक मिले कितने मिले? 10। और पूर्णांक कितना है? माना कि पूर्णांक x है। माना कि पूर्णांक x, पूर्णांक कितना है? x। और कितने मिले? 10 अंक मिले। तो ये 10 कितना है? 40% ही बता रहा है। ये जो 10 अंक मिले वो कितना प्रतिशत है? 40% है। यानी x का 40% कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम इसे हल करते हैं। x का 40% बराबर 10। x का 40% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक x है। x का 40% कितना आएगा? 10 आएगा। इसे हम हल करेंगे। x का की जगह गुणा लिखेंगे। 40% यानी 40/100 बराबर कितना है? 10। x का मान कितना आ जाएगा? इन्हें हम पक्षांतर करेंगे, या ये 0 से 0 काट दो। अभी 4/10 को उधर पक्षांतर कर दो। 10 उधर है, 4/10 ये उधर जाने पर उल्टा हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। यहाँ कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 25 आ जाएगा। किसका मान आ गया? x का मान 25 आ गया। अतः पूर्णांक कितना होगा? अतः परीक्षा का पूर्णांक होगा 25 अंक। अतः परीक्षा का पूर्णांक है बराबर 25 अंक। तो ये विद्यार्थियों हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज का दूसरा सवाल हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसका अगला सवाल। इसी प्रकार आप भी अभ्यास करते रहे हैं। चलिए आज का सवाल नंबर
3, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कमला के खाते में जमा राशि में से कमला के खाते में जमा राशि में से 75% राशि उसने खर्च कर दी। 75% राशि उसने खर्च कर दी। ठीक है विद्यार्थियों, अब उसके खाते में 600 रुपये शेष हैं। अब उसके खाते में 600 रुपये शेष है। ज्ञात कीजिए कि खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई थी। ज्ञात कीजिए कि खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका सवाल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कमला के खाते में जमा राशि में से 75% राशि उसने खर्च कर दी। कितने प्रतिशत? 75% राशि उसने खर्च कर दी। अब उसके खाते में 600 रुपये शेष हैं। ज्ञात कीजिए कि खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई थी, यानी कितनी राशि कुल जमा हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, ये हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, हमें सवाल को अच्छे से समझना होता है और उसके बाद में हम ठीक है विद्यार्थियों उसे हल करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, राशि खर्च की, राशि खर्च की, कितनी खर्च की? 75% कुल जो जमा राशि थी उसका 75% उसने खर्च कर दिया। और शेष कितनी बची? शेष बची, कितनी राशि बची? 600 रुपये बची। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप ध्यान रखो, राशि जो खर्च कर दी वो 75% खर्च कर दी, तो कितने प्रतिशत बचेगी? राशि बची, कितनी बची होगी? 100 में से 75 खर्च कर दिए तो कितने बचे? 25% बचे। और बची हुई राशि कितनी है? 600 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, तो x का 25% कितना आ जाएगा? आपके 600 रुपये आ जाएगा। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, माना कि कुल राशि x मान सकते हैं, माना कि कुल राशि कितनी? x रुपये। अब x का 25% बराबर कितना आ रहा है? 600। तो हम इसे हल कर देंगे। x का की जगह गुणा 25% यानी 25/100 बराबर 600। 25 चौका 100। अब हम x ज्ञात करेंगे, इन्हें पक्षांतर करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 600 × 4 तो कितना आ जाएगा? 6 चौका 24 और 2 0, 2400 रुपये। अर्थात कुल राशि कितनी जमा हुई? हम लिख सकते हैं, अतः कमला के खाते में कुल राशि जमा हुई थी, कमला के खाते में कुल
राशि जमा हुई थी कितनी? 2400 रुपये, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। आप भी इस सवाल को समझ करके हल कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज का तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका चौथा सवाल। ठीक है विद्यार्थियों, आज का हम चौथा सवाल हल करते हैं। इस प्रकार से आप नियमित अभ्यास के माध्यम से गणित के सवालों को हल करते रहें, सवाल को समझते रहें और समझ करके आप सवाल को हल करते रहें। सवाल नंबर 4, एक ड्रेस का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 110 रुपये है। यदि 20% लाभ से ड्रेस बेची जाए, यदि 20% लाभ से ड्रेस बेची जाए तो ड्रेस का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक ड्रेस का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका सवाल है। एक ड्रेस का क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये। 20% लाभ से ड्रेस को बेची जाए तो प्रत्येक ड्रेस का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, इसका हल करते हैं। ड्रेस का क्रय मूल्य, ड्रेस का क्रय मूल्य 110 रुपये, लाभ 20%। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लाभ ज्ञात कर लेंगे। 110 का 20%, लाभ कितना होगा? 110 का 20%। 110 का की जगह गुणा 20% यानी 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब बचा आपके 11, 2। 11 का 2 से गुणा करते 11 दूनी 22 रुपये। 22 रुपये का उस पर लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक ड्रेस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। हम लिख देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है ड्रेस का? 110 रुपये, और लाभ कितना हुआ? 22 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 110 में 22 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 132 रुपया। 132 रुपये उसका ड्रेस का विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल किया। समझ करके आप भी सवालों को हल करते रहें। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और इसका हल करते हैं। सवाल नंबर 5। आप भी इस प्रकार से सवालों को हल करते रहें, नियमित तौर पे सवालों को हल करते रहें। सवाल नंबर 5, तुलसी ने एक मशीन 8% वेट सहित वेट सहित 17,280 रुपये में खरीदी।
तो मशीन का वेट जुड़ने से पहले मूल्य ज्ञात कीजिए। मशीन का वेट जुड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना सवाल है कि तुलसी ने एक मशीन 8% वेट यानी कर सहित 17,280 रुपये में खरीदी, तो वेट जुड़ने से पहले का हमें उस मशीन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसे हल करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 8% वेट है, कितना वेट है? वेट 8% समझना, और वेट सहित मूल्य कितना है? 17,280 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, वेट कितना है? 8%। आपको याद समझना है, माना कि पहले का मूल्य यदि 100 रुपये है तो वेट सहित उसका मूल्य हो जाएगा 108 रुपये। मूल्य 100 हो तो वेट सहित मूल्य होगा कितना होगा? 108 रुपये। ये समझना है, इस चीज़ को समझना। 8% वेट का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये का यदि उस मशीन का मूल्य है तो वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपये। अब इसे हमें एक एक नियम में लिखना है, पहले भी हम लिख चुके हैं। अब हमें वेट सहित मूल्य दे रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि ठीक है वो हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इशू लिख लेते हैं। मशीन का वेट जुड़ने से पहले का मूल्य, यह समझना आपको, चूँकि और इसीलिए वाला लिखना ही है आपको। चूँकि मशीन का मूल्य वेट से 108 रुपये है तो पहले का मूल्य होगा 100 रुपये। एक है तो 100/108 रुपये, और वेट सहित मूल्य है 17,280। तो इसको गुणा करेंगे, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 100/108 इंटू 17,280। इसे हम हल करेंगे, वो चूँकि वाला नियम हम पूरा नहीं लिख करके इस प्रकार से शॉर्ट में लिखेंगे। यदि मशीन का मूल्य वेट सहित 108 रुपये है तो मूल्य होगा 100 रुपये। एक है तो 100/108, और 17,280 रुपये है, 100/108 इंटू 17,280। हम इसे हल करेंगे। तो विद्यार्थियों इसका भाग हम इसमें देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 108 का भाग हम देंगे इसमें 172 में। तो कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। 108 एक हम चलिए दे देते हैं, एक बार 108। 172 में से 108 घटा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 2 में से 8 नहीं घटे तो हम यहाँ 6 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे 4, 6 में से 0 घटाएंगे 6 का 6, और उधर से उतार लेंगे 8। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम भाग इसमें देंगे 648 में से। 6 बार भाग देते हैं, ठीक है ना? कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार 100 का 6 बार 600, और 8 छंग 48, 6 बार भाग जा रहा है यहाँ तक, और ये 0। तो कितनी बार गया? 160 बार। कितनी बार भाग गया विद्यार्थियों? आप इस भाग को साइड में आप लेकर के भी देख सकते हैं कि 17,280 में 108 का भाग आप लेके देख सकते हैं, 160 बार जाएगा। अब 160 का गुणा हम 100 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 के पीछे 1 2 3 0 लग जाएंगे, 1 2 3, तो कितना आ गया? 16,000 रुपये। ये क्या हो गया? मशीन का वेट जुड़ने से पहले का मूल्य आ गया 16,000 रुपये, और यह हो गया हमारा आंसर।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पांचों सवाल को हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका छठा सवाल। विद्यार्थी, आप इसी प्रकार से सवालों को हल करते जाएं और अभ्यास करते जाएं। सवाल नंबर 6, 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 672 रुपये में बेची जाती हैं। बेची जाती हैं। बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना सवाल है। अंकित मूल्य है 960 रुपये और वो वस्तु 672 रुपये में बेची जाती है, तो हमें बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए विद्यार्थियों हल करते हैं। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 960 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 672 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है बट्टा प्रतिशत। तो सबसे पहले बट्टा कितना हुआ? बट्टा यानी छूट। बट्टा कितना है? अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा? बट्टा आ जाएगा। अंकित मूल्य है 960 रुपये माइनस 672 रुपये घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगा? कितना बट्टा है वह आ जाएगा। जीरो में से चलो घटा लेते हैं, 960 में से 672 घटा लेते हैं। जीरो में से 2 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। 5 में से 7 नहीं घटे, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है विद्यार्थियों, और 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2। कितना आया? 288 रुपये। 288 रुपये ये क्या है आपके? बट्टा। यानी कितनी छूट या अर्थात कितना बट्टा मिला, तो वो कितना आया? 288 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। बट्टा प्रतिशत। तो विद्यार्थियों बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बट्टा बट्टा अंकित मूल्य इंटू बट्टा बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये प्रतिशत हो जाएगा। कितने पे बट्टा मिला ये आपको ध्यान में रखना है। बट्टा कितना मिला? 288 रुपये। बट्टा अंकित मूल्य कितना है आपके? अंकित मूल्य 960 रुपये। 960 और इंटू हो जाएगा आपके 100। ठीक है विद्यार्थियों, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम यहाँ ये देंगे 96 का भाग 288 में देंगे 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा, और 3 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 30%। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल नंबर अगला सवाल नंबर 7 हल करते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आप सवालों को हल करते जाएं। सवाल नंबर 7, अंकित मूल्य पर 10% बटा देने के बाद अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद
एक पेंट 540 रुपये में बेची गई। एक पेंट 540 रुपये में बेची गई। पेंट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पेंट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना सवाल है कि एक अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद में एक पेंट का मूल्य 540 रुपये में यानी वो बेची गई, तो पेंट का हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। चलिए विद्यार्थियों इसे हल करते हैं। बट्टा कितना है? 10%। अंकित मूल्य पे बट्टा मिलता है वो कितना है? 10%। और पेंट का विक्रय मूल्य, पेंट का विक्रय मूल्य कितना है? 540 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें पेंट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ इस चीज़ को समझना, बट्टा 10%, इसका मतलब क्या हो गया? अंकित मूल्य 100 रुपये, ठीक है, होने पर विक्रय मूल्य 10% बचा 100 रुपये पे 10 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपये। इस चीज़ को हमें समझना है। अंकित मूल्य 100 रुपये होने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपये। तो यहाँ हमें विक्रय मूल्य 540 रुपये दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तब हम अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। पेंट का अंकित मूल्य, ठीक है विद्यार्थियों, पेंट का हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य 100 रुपये होने पर अंकित मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 90 रुपये होने पर अंकित मूल्य 100 रुपये। विक्रय मूल्य 1 रुपये होने पर 100/90 इंटू विक्रय मूल्य है आपके 540 रुपये। तो हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे एक एक नियम की सहायता से। 9 का भाग 54 में देंगे, 9 छंग 54 और 6 का गुणा 100 से करेंगे, कितना आएगा? 600 रुपये। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपके उस पेंट का? 600 रुपये आपके अंकित मूल्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका सवाल नंबर 8। ठीक है विद्यार्थियों, सवाल नंबर 8 हल करते हैं और आप भी इस प्रकार से सवालों को हल करते जाएं, अभ्यास करते जाएं। सवाल नंबर हम 8 हल करते हैं। विमला 200 किमी की दूरी को बस से तय करती हैं। विमला 200 किमी की दूरी को बस से तय करती है, जिसका किराया 180 रुपये है। पाँच 500 किमी की यात्रा करने पर कितना किराया देना होगा? 500 किमी की यात्रा करने पर कितना किराया देना पड़ेगा? ठीक है विद्यार्थियों, सवाल समझ में आ गया कि विमला 200 किमी की दूरी बस से तय करती है, जिसका किराया कितना? 180 रुपये देना पड़ रहा है। 500 किमी की यात्रा करने पर कितना किराया देना पड़ेगा? देखिए हम एक साइड लिख देते हैं किमी और किराया। ठीक है विद्यार्थियों, किमी कितना? 200 किमी, ठीक है, और किराया कितना है? 180। ठीक, ये इसको हम लिख देते हैं रुपये, 180 रुपये। 200 किमी 180 रुपये। 500 किमी पे कितना? 500 किमी पे कितना किराया देना होगा? तो विद्यार्थियों
जब दूरी बढ़ेगी तब किराया भी बढ़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, दूरी बढ़ेगी तब किराया भी बढ़ेगा। तब हमें ध्यान रखना है 200 किमी का कितना देना पड़ रहा है, 180 रुपये। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 500, चलिए हम एक ही नियम से कर लेते हैं। चूँकि 200 किमी दूरी का किराया 180 रुपये, 1 किमी दूरी का किराया होगा 180 बटा 200 रुपये, और इसी प्रकार से 500 किमी दूरी का किराया होगा 180 बटा 200 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पाड़े से ये काट दो, 2 9 18 और 9 का गुणा 5 से कर देंगे, 9 5 45 और यहाँ पे आपके 1 जीरो और लगा देंगे, 450 रुपये। कितना आएगा, 450 रुपये किराया होगा। 500 किमी का 450 रुपये किराया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से सवाल नंबर हमने 8वां हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला सवाल, चलिए विद्यार्थियों आज के लिए काफ़ी है। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से गणित के सवालों को आप नोटबुक में लिखते जाएं, अभ्यास करते जाएं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम अभ्यास के माध्यम से गणित में बेहतर अंक ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।